हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। पढ़ाई पे कैसे कंसंट्रेट करना है। हर किसी के मन पे ये क्वेश्चन तो हमेशा जो ये क्वेश्चन है वो हमेशा चलता ही रहता है कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, क्योंकि हर बच्चे को, हर बंदे को स्टडी पे कंसंट्रेट करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो होता ही है। और अभी है 20वीं सेंचुरी, तो ज़्यादातर बच्चे लोगों के दिमाग पे और भी मतलब स्टडी के सिवा और भी बहुत कुछ चलता है। तो मैं उन सब बातों पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ कि स्टडी पे कंसंट्रेट करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और क्या क्या करना ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या क्या हम लोगों को हैबिट जो है वो निकालना होगा अपने अंदर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इजी मेथड जो हम लोगों का फिजिकली करना है वो है हम लोगों को प्राणायाम जो है, एक्सरसाइज, रेगुलर बेसिक एक्सरसाइज सुबह को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट, जिसको जितना पसंद है उतना करने से हो जाएगा। अगर थोड़ा आप लोग आलसी टाइप के हो तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लो। सिर्फ मेडिटेशन मीन्स ध्यान कर लो पढ़ाई के पहले। तब क्या होगा, जो हम लोग का जो ब्रेन है वो एक सिंगल पॉइंट या फोकस पे आ जाएगा। मतलब हम लोग का जो ब्रेन है वो ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड। अभी हम लोगों को जो हैबिट करना है वो है, जो प्रैक्टिकली हम लोगों को करना है वो है पढ़ाई के टाइम पे। उसके पहले मैं एक स्टोरी बोल देता हूँ। मान लो कि हम लोग कोई भी स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे बाय टैक्सी या बाय ऑटो जा रहे हो, या बाइक के पीछे हम लोग बैठ के कहीं दूर जा रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, अगर सफ़र 2 घंटा या 4 घंटा का होता तो पहले तो बाहर का अगर कुछ अजनबी सीन होगा या अजनबी रोड होता है तो बाहर का कुछ हिल एरिया, रिवर, ऐसा बाहर का सीन देखने से अच्छा लगता है हम लोगों को। तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं या 2-4 फोटो भी खींच लेते हैं। लेकिन देखो सोच के, अगली ही 10 मिनट बाद वो देख देख के हम लोग को बोरिंग आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्त लोगों के साथ बात करते हैं या फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं। उससे 10 मिनट बाद उससे भी हम लोग बोर हो जाते हैं। फिर उससे 10 मिनट बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम पे ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं कि भाई और कितना टाइम है, और कितना टाइम है। मतलब हम लोग टोटली बोर हो जाते हैं। लेकिन अभी अपने आप को ड्राइवर के सीट पे बैठाओ। मतलब तुम ड्राइविंग कर रहे हो और पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई है या नहीं। जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो तब देखो 4 घंटा हो या 5 घंटा हो या 10 घंटा हो, तुम अपने आप को कभी भी बोर फील नहीं करेगा। क्या को? क्योंकि जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तब सामने से कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज़ जब आते हैं तब उसको क्रॉस करके कैसे जाना है, तब हम लोग का दिमाग जो है वो हमेशा काम करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तब हम लोगों को कभी भी बोरिंग फील नहीं होता। अच्छा, इस स्टोरी से हम लोगों का स्टडी के साथ क्या रिलेशन है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तब खुद को पैसेंजर के सीट पे नहीं बैठाओ, ड्राइविंग के सीट पे बैठाओ। उसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तब उस पर इंटरेस्ट लाओ कि हम लोग आज कुछ सीखेंगे या हम लोग आज कुछ नया कुछ करेंगे। तो इसका मतलब भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई को हम लोग एक तरफा ड्यूटी मानते हैं। ये तुम लोग सोच के देखो कि अच्छा सुबह को 2 आवर पढ़ना है, शाम को 2 आवर पढ़ना है, पास करने के लिए 2 आवर पढ़ना है, या असाइनमेंट के लिए 2 आवर हम लोगों को लिखना है। ऐसे ड्यूटी करके मतलब टाइम टेबल बन के ऐसा पढ़ाई
नहीं होता है भाई। पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, तुमको फिज़िक्स पे इंटरेस्ट है तो क्या करना है, फिज़िक्स पढ़ना है तो उस पर पढ़ते पढ़ते अब अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर मतलब इससे भी प्रॉब्लम होता है तो देखो, अगर कुछ पढ़ाई अभी फिज़िक्स पे कैसे हम लोग इंटरेस्ट लाएंगे। देखो, हम अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पढ़ाई पे इंटरेस्ट नहीं आता है तो एक काम करो, फर्स्ट डे मतलब आज से लेके डे 1, डे 2, डे 3 करके ये रूल्स 3 रूल्स फॉलो करो। पहले डे पे सिर्फ 10 मिनट और उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं। तो 10 मिनट कैसे पढ़ना है मैं उसका रूल्स में बोल देता हूँ। एक क्लॉक लो, क्लॉक लेके टाइमर ऑन करो, 10 मिनट कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो। जैसे कि अगर बायोलॉजी अच्छा लगता है तो बायोलॉजी बुक ले लो, कोई भी टेक्स्ट बुक। फिजिक्स अच्छा लगे तो फिजिक्स ले लो, मैथ अच्छा लगे तो मैथ ले लो, लेके उसको पढ़ते रहो। ठीक है। उस टाइम पे कोई भी थॉट अगर दिमाग पे आए, कोई भी थॉट, जैसे कि दोस्त को मैसेज करना है, फिर जैसे कि टीवी का सीरियल मिस हो गया, बाहर पे कोई गाना बज रहा है, तो वो सब थॉट 10 मिनट पे जितना भी थॉट आ रहा है जो तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाई को, वो सब एक रफ पेज में लिख लो। फिर 10 मिनट हो गया, बुक बंद करो और सो जाओ या निकल जाओ या खेलने के लिए चला जाओ। उस 10 मिनट पे तुम जितना सीखा है वो बाद में कैलकुलेट करके देखो। अगर तुम डेली रूटीन से 1 आवर या 45 मिनट पे जितना कुछ सीख पाता, उस 10 मिनट पे तुमने उतना उससे ज़्यादा भी सीख लिया है। अभी क्वेश्चन में आएगा कि क्यों? क्योंकि हम लोग के ऊपर जब प्रेशर नहीं होता तब हम लोग का जो ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो प्रेशर है क्या अभी 10 मिनट पे? कैसा प्रेशर है? क्यों कि हम लोग को 10 मिनट पढ़ना है। ठीक है। अभी 10 मिनट पढ़ने के टाइम पे हम लोग खुद से ही ये प्रॉमिस कर लिया कि 10 मिनट पढ़ना है और कोई भी दूसरा कुछ नहीं करना है। 10 मिनट के बाद हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो 10 मिनट हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ऐसा सोच के हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया था। लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा, तो वो सब हम लोगों ने एक कॉपी पे लिख दिया। अभी तुम्हारा मन पे क्वेश्चन आया कि लिखने का क्या ज़रूरत है? हाँ, लिखने से क्या होता है, लिखने से हम लोगों का जो अंदर का जो फीलिंग्स है वो 99% घट जाता है। मतलब हम लोगों को लिखने से, तुम ये ट्राई करके देख सकते हो, लिखने से हम लोगों का जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत कम हो जाता है कि दोस्त को मैसेज करना है, लिख लिया, मैं बाद में मैसेज कर दूंगा। ठीक है। अब ये रूल्स हम लोगों को डे बाय डे फॉलो करना है। आज 10 मिनट, नेक्स्ट डे 15 मिनट, उसके बाद 20 मिनट, ऐसा करके तुम लोग एक हफ्ते में एक जगह पे बैठ के 45 मिनट से 1 आवर तक आराम से इजीली पढ़ सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन और डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस। ठीक है। कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट्स ये रूल्स फॉलो करके पढ़ सकता है विथ कंसंट्रेशन। ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ हम लोगों को नहीं करना है, जो है मैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बोलूँगा कि मोबाइल फ़ोन को पढ़ाई के टाइम पे नहीं लाना है। मोबाइल को तुम्हारे और स्टडी के बीच पे इंटरफेयर नहीं करना है, फर्स्ट रूल। ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, हो सके तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल के कहीं पर रख दो। जितना भी टाइम तुम पढ़ेगा, वो 10 मिनट हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो या 5 आवर हो या 2 मिनट भी हो, मोबाइल को बीच में नहीं लाना है। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो है, स्टडी के टाइम पे कंसंट्रेशन फुल्ली स्टडी पे होना चाहिए। मतलब जैसे कि माँ ने पुकारा या भाई ने पुकारा या दूसरा कोई सामने पे गाना बज रहा है या फंक्शन हो रहा है, ये सब मतलब उसके लिए कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए। और थर्ड रूल, जिस जगह पे तुम पढ़ रहे हो, जिस रूम पे तुम पढ़ रहे हो, उसका एनवायरनमेंट थोड़ा कूल होना चाहिए। मतलब रूम पे उतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको, उतना ज़्यादा कलरफुल नहीं हो, मतलब नहीं हो तो अच्छा है।
उतना ज़्यादा रूम पे चीज़ नहीं हो, जैसे कि अलमीरा, बुक्स, बहुत सारा बुक्स, लैपटॉप और टेबल चेयर एक्सेट्रा नहीं होने से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो सब होने से हम लोग का ब्रेन जो है वो कलरफुल चीज़ देखने से वहाँ पर अटेंशन चला जाएगा, फिर ज़्यादा चीज़ होने से वो सब हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट जो हर किसी के पास तो नहीं होता है, वो है पर्सनल मैटर। ठीक है, ये थोड़ा पर्सनली है, फिर भी बोल देता हूँ। ज़्यादातर बॉयज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि कोई कोई बोलते हैं रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ पढ़ाई के टाइम पे नहीं लाना है। ठीक है, वो अपने जगह पर रहने दो। अगर किसी का है अफेयर या डैश डैश डैश, वो होने से वो अपने जगह पर रहने दो, तुम अपना स्टडी अपनी जगह पे रहने दो। हर किसी का एक वैल्यूज़ होता है, तो उसका वैल्यू जो है वो तुम लोगों का स्टडी, तुम लोगों का करियर से ज़्यादा नहीं है। तो उसका वैल्यू हिसाब से उसको टाइम दो, और अपना करियर, अपना स्टडी, अपना फ्यूचर को उसका वैल्यू हिसाब से टाइम दो, तो हो जाएगा अपने आप स्टडी जो है कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये कुछ रूल, 3 रूल फॉलो करके देखो कंसंट्रेशन बढ़ता है या नहीं, और फॉलो करने के बाद अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिएक्शन आए, पॉजिटिव प्लस पॉइंट तुम लोगों को मिले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। उससे मुझे खुशियाँ मिलेगी कि मैं कोई भी बंदा, एक स्टूडेंट को तो एटलीस्ट ट्रैक पे ला पाया। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो मेडिटेशन है वो करने से जो हम लोगों का बॉडी का जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत घट जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग तो पॉजिटिव चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके जो मैंने रूल्स बोला है वो फॉलो करके देखो, तो वो अपने आप तुम लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर पाएगा, और उसके रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा वीडियो को एक लाइक भी कर देना। ठीक है, टाटा।